तभी ऐसा रंग लाएगी। तेरी हिम्मत चट्टानों से टकराएगी। इस वक्त तो एक ही ख्वाहिश है कि पाकिस्तान वर्ल्ड कप जीते। चंद दिनों की बात है, शायद ये पाकिस्तानियों के लिए सबसे बड़ी खुशी जल्द आए। पाकिस्तान जीते जीते जीते। उठो जागो जीतो पाकिस्तान। जी वंस अगेन वेलकम बैक। अल्लाह करे इंशाल्लाह हम जरूर जीतेंगे। आज का सवाल जीत के लेके जाए बहुत सारी चीजें मैं बताती हूँ क्या क्या जीतना है, मगर बड़े मजे का पोल है। वोटिंग है जी बेसिकली, उसमें आपके हस्बैंड भी शामिल हो सकते हैं, आप खुद भी शामिल हो सकते हैं। मेरे जो इस वक्त सीनियर सिटीजन बैठे हुए मुझे अपने अपने घरों में देख रहे हैं, आंटी अंकल जरूर शामिल हो और मुझे जल्दी जल्दी बताएं कि इन तीन में से हमारे यहाँ हमारी सोसाइटी में ज्यादा अहम खवातीन की खूबसूरती में क्या चीज होती है। आंखें ज्यादा खूबसूरत होती हैं, लंबे बाल या फिर गोरा रंग। और इसमें ये नहीं है कि दुरुस्त कोई जवाब है, हम तो सिर्फ वोटिंग करा रहे हैं। लेट्स सी पाकिस्तान क्या कहता है, किसके ऊपर सबसे ज्यादा एम्फसाइज उसको इंपॉर्टेंस देता है। लेकिन सबसे ज्यादा SMS जॉर्ज भेजेगा उसको जाएगा टीवी सेट। सेकंड को जा रहा है जी एक फ्री हेयर ट्रांसप्लांट, वो आप अपने लिए लेना चाहें, अपने किसी रिश्तेदार के लिए लेना चाहे, फ्री ट्रांसप्लांट जिसकी कोई 1 लाख से ऊपर की बट है। सेकंड के लिए जा रहा है क्या, सेकंड के लिए क्या जा रहा है, ओके सेकंड के लिए जी आप जा रहा है 2 अदद फ्री ट्रीटमेंट्स, और वो भी स्कैंटी हेयर्स के लिए, वो डॉक्टर फजीला देंगी। और फिर जा रहे हैं एक जो है सैफ की तरफ से हेयर एक्सटेंशन की फिक्सेशन साथ साथ, राइट। तो अब हम बातचीत करते हैं आगे और आपको बताते हैं। अभी हम हेयर फॉल की बात कर रहे थे। डू यू थिंक हेयर फॉल के लिए जो कॉस्मेटिक ट्रीटमेंट्स अवेलेबल हैं सबा, वो कुछ रोल प्ले कर रहे होते हैं हेयर फॉल के लिए, हेयर क्वालिटी के लिए? ऐसा व्हाट आई बिलीव कि देखो हेयर फॉल जो है उसके लिए जितने भी कॉस्मेटिक ट्रीटमेंट्स हैं वो सच कोई ऐसी हेल्प नहीं कर सकते, सिवाय ये कि वो बालों की कंडीशन को थोड़ा सा बेटर कर देते हैं। बालों की डीप कंडीशनिंग हो जाती है, बालों में शाइन आ जाती है। और एक नेचुरल चीज है कि जब आपके बाल नीट क्लीन एंड हेल्दी होंगे तो वो ऑटोमेटिकली स्टॉप कर देते हैं, थोड़ी सी कम कर देते हैं हेयर फॉलिंग को और कंडीशनिंग को बेटर कर देते हैं। देखिए बाल कम हो बाल ज्यादा हो, व्हाट आई बिलीव बालों का खूबसूरत लगना, लाइक प्रॉपर कंडीशन खूबसूरत बाल होना इज मच बेटर। ठीक है। तो जितने भी ट्रीटमेंट्स हैं जो सैलून ट्रीटमेंट, इस वक्त जो ट्रीटमेंट दिखाया जा रहा है ये दिस इज कॉल्ड प्रोटीन ट्रीटमेंट, ये है एंड इट इज फॉर द डीप कंडीशनिंग ऑफ योर हेयर। आपने बालों में जैसे आप देख रहे होंगे कि इस लड़की के हाईलाइट्स हुई हुई, अगर आपने बालों में हाईलाइट्स की हुई हैं, डाई किया हुआ है, बाल आपके ऑब्वियसली कोई भी आप केमिकल ट्रीटमेंट ऐसा होता है तो बाल थोड़े से ड्राई हो जाते हैं, रफ हो जाते हैं, उन बालों के लिए इट्स वेरी गुड ट्रीटमेंट। अच्छा, ये ऑटोमेटिकली, और ये जरूरी नहीं है ये खाम खाई का वो है कि जी बाल अगर बहुत थिन है तो आप उसको कंडीशनिंग नहीं करवा सकते या प्रोटीन ट्रीटमेंट्स नहीं दे सकते, नहीं ले सकते, ऐसा नहीं है। आपके बाल हेल्दी लगते हैं, ट्रीटमेंट लेने से हो नहीं जाते, ये मतलब नहीं है कि बालों की ग्रोथ हो जाती है या नए बाल आ जाते हैं। बाल की कंडीशन अच्छी हो जाती है, वो हेल्दी लगने लगता है, शाइन आ जाती है बालों में, बाल सॉफ्ट हो जाते हैं, स्प्लिट एंड्स नहीं उसके होते, तो वो ऑटोमेटिकली आपके बाल अच्छे बेहतर लग रहे होते हैं। कुछ ऐसा आजकल ऐसे सप्लीमेंट्स भी आए हुए हैं जो कि सिर्फ बालों के लिए हैं, जिसमें के तमाम जो मिनरल्स चाहिए, जितने भी उनको न्यूट्रिएंट्स चाहिए हेयर फॉलिकल्स, वो तमाम उसके अंदर है। और वो एक रेगुलर सप्लीमेंट नहीं होता, मगर वो स्पेशली आपके हेयर फॉलिकल्स के लिए बना होता है। तो कोशिश करें कि वो भी शायद हम कभी बताएंगे, कोई नाम बता देंगे फिर, लेकिन अब आप पूछ सकते हैं फार्मासिस्ट से कि जो सिर्फ मेरे हेयर फॉलिकल्स की ग्रोथ के लिए हो। अच्छा, तो ये सप्लीमेंट जो मल्टीविटामिन वगैरह होते हैं ये असर करते हैं वाकई या लगाने के लिए होते हैं, खाने के लिए होते हैं? नहीं, खाने के लिए भी होते हैं और लगाने के लिए जो चीजें होती हैं जिसके अंदर डिफरेंट ग्रोथ फैक्टर्स हैं, जो कि मैं इस इंजेक्शन में लगाऊंगी, या वो जो डॉक्टर साहब हार्मोन की बात करें DHT, कि जहाँ पे वो जो एंजाइम या तो कन्वर्ट जो उसको करता है उसको ब्लॉक कर दें और साथ साथ जो उसका रिसेप्टर है उसको ब्लॉक कर दें। डिफरेंट ग्रोथ फैक्टर्स, ब्लड सर्कुलेशन को तेज करने के लिए
वो भी चीजें हैं लगाने की भी, इंजेक्ट करने की भी, खाने की भी। देखिए एक्चुअली शायद इस तरह है कि बाल जो ग्रो करते हैं उनकी एक ग्रोथ फेज होती है एनाजेन, इसको आपने बड़े करते जाना है। ये जितने भी ट्रीटमेंट्स हैं दे आर बेसिकली टू गिव, ये जो अभी ये जो प्रोटीन ट्रीटमेंट है ये बालों को एक अच्छी शाइन देती है, एक खूबसूरतनेस, स्मूथनेस देती है। ग्रोथ के लिए आपको उनको अंदर से देना पड़ता है, उसमें आपको या तो कोई मेडिसिन देना होगा या वो चीजें देनी होंगी जिसके ना होने की वजह से बाल गिर रहे हैं। अभी रिसेंटली जो अभी एक रिसर्च है एंड प्रॉब्ली वन ऑफ द दो किस्म की चीजें आ रही हैं, एक हम क्लोनिंग कहते हैं या हेयर मल्टीप्लिकेशन कहते हैं। वो आपके एक जड़ लेके उसी कोई क्लोन करके 50,000 60,000 जड़ें उसी से बना लगा देते हैं, जो हेयर ट्रांसप्लांट में होता है, जो नहीं अभी तक नहीं हो रहा। दिस इज अ रिसर्च, इट इज अ ट्रायल, ये थर्ड स्टेज ऑफ स्ट्रिप ले लेते हैं, दैट्स अ डिफरेंट थिंग। वो आप एक एक जड़ निकाल लेते हैं, ये क्लोनिंग है, एक चीज है। नंबर 2 एक और चीज है, आई विश। लेकिन एक और चीज जो साथ अभी जो मैंने अभी रिसेंटली स्टार्ट की है वो ये है, दैट इज कॉल्ड कि आप बजाय जड़ें निकालने के हम सिर्फ बालों को खींच के निकालते हैं। जब आप बालों को पकड़ के खींच के निकालते हैं तो बाज बालों के साथ छोटी छोटी उनके जिसे कहते हैं ये जर्मिनल सेंटर्स साथ आए होते हैं। अब उसके साथ फिर आप एक मेडिसिन इंजेक्ट करते हैं जो इन्हीं को रीग्रो कर देते हैं। तो उसमें आपका इसका फायदा यह है कि आपका डोनर एरिया नहीं कम होता, लेकिन आपकी मल्टीप्लिकेशन हो जाती है। लेकिन ये अभी बड़े अर्ली स्टेजेस में है। अभी रिसेंटली लास्ट ईयर अक्टूबर में इसके बारे में पेपर और रिसर्च आई थी एंड देयर आर ओनली वेरी फ्यू डॉक्टर्स जिनको कहा गया है कि आप ये कर सकते हैं, जिसमें आई एम वन ऑफ देम कि जिसको कह रहे हैं। लेकिन एंड में जो ट्रीटमेंट्स करते हैं, चाहे आप इंजेक्शन कर रहे हैं, ये दो किस्म की होती हैं। आपने उनका एनाजन फेज जो ग्रोथ फेज है उसको इंक्रीज करना है। ठीक है, हम ऐसा करते कॉल भी लेते हैं। लेट्स सी कि आज कौन अपने हस्बैंड के लिए या अपने लिए या अपने बेटे के लिए या अपने किसी भाई के लिए जी आज जीत कर लेकर जाता है ये फ्री हेयर ट्रांसप्लांट जो हम दे रहे हैं SMS पे आज। सो लेट्स टेक अनदर कॉल। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी, क्या हाल चाल है? कैसी हैं आप? बिल्कुल ठीक ठाक। हैदराबाद वालों कैसे हैं आप लोग? जियो हैदराबाद। जियो हैदराबाद जी, क्या पूछेंगी? मैं सबा से बात करना चाहती हूँ। जी जी प्लीज जी। अस्सलाम वालेकुम। कैसी हैं आप सबा? बिल्कुल ठीक ठाक, थैंक यू। आप कैसी हैं? अल्लाह का शुक्र। सबा मैं ये पूछना चाहती हूँ कि मेरे बाल बहुत गिर रहे हैं इन दिनों में ज्यादा। जब मैंने कटिंग कर पहले नहीं गिरते थे, लंबे से माशाल्लाह से, तो अब गिर रहे हैं काफी बाल। अच्छा देखिए, एक तो मैं आपको ये बताऊं, इसका कटिंग से कोई ताल्लुक नहीं है कि आपने कटिंग कराई है तो बाल गिर रहे हैं। और यहाँ पे डॉक्टर्स भी बैठे हुए हैं, वो भी आपको इस चीज़ के बारे में बताएंगे और कंफर्म कर सकते हैं कि बालों का गिरना जो है आपका, वो आपका दूसरा प्रॉब्लम है। बालों की हेयर कटिंग से या हेयर डाइंग से चले उसका कोई ताल्लुक नहीं है। तो आप इस बारे में बिल्कुल बेफिक्र रहें, ये ना सोचिए कि वो बालों की कटिंग की वजह से गिर रहे हैं। हाँ, और बालों की एक साइकिल होती है बिल्कुल, पर उन्हें शेड ऑफ होना ही होता है। बिल्कुल, इसमें डॉक्टर साहब भी आपको बताएंगी, डॉक्टर फजीला बताती हैं अभी। हाँ जी, और ये नहीं हो सकता क्योंकि अक्सर लोगों का कॉन्सेप्ट होता है कि थ्रू आउट एक साल में बस बाल लगा ही रहे स्कैल्प के ऊपर। बाबा उसमें गिरना भी है, उसका शेडिंग फेज भी आएगा, ग्रोइंग है, वो शेड भी करेगा। अच्छा, एक दिन में मतलब ये जरूर होता है कि हर आज मेरे कुछ बालों की एज खत्म हो रही होगी, उन्हें गिरना होगा, तो वो मैं ब्रश करूंगी तो उसमें आएंगे ही। एक दिन में कितने बाल गिर रहे होते हैं? और कुछ नए भी आ रहे होते हैं जिनका मुझे पता नहीं चलता, थोड़े दिन बाद पता चलेगा जब वो पूरे। जनरली एक स्कैल्प पे जिनके जो गंजा नहीं हुआ इंसान, उसके तकरीबन 1 लाख जड़ें होती हैं ऑन एन एवरेज। अब उनमें से 100 से 150 हर रोज अब ये एक साइकिल है। एक बालों का जो साइकिल है इंडिविजुअल, फजीला के अलग होंगे, सबा जी के अलग होंगे, आपके अलग होंगे। मैं 2 ईयर से लेके तो 10 इयर्स तक लाइफ साइकिल होती है जिसमें 3 स्टेजेस होती है, एनाजन स्टेज, टीलोजन, और ये एक में गिरते हैं, एक में रेस्ट करते हैं और एक में ग्रो करते हैं। आपका ग्रोथ फेज 2 साल से 10 साल के दरमियान में होगा। जिसका 10 साल का ग्रोथ फेज है उसके 5 फीट लंबे बाल हो सकते हैं। जिसके 2 साल का ग्रोथ फेज है वो 1 फुट से ज्यादा उसके बाल लंबे हो ही नहीं सकते। इसमें भी जीन्स मैटर करते हैं, इसमें ऑब्वियसली जीन्स मैटर करते हैं, इसमें जीन्स मैटर करते हैं। तो अगर कोई ये कहे कि जी लेट्स से शाइस्ता जी के तो 3 फुट लंबे बाल, 3 फीट लंबे बाल है और मेरे नहीं हो रहे, उसकी वजह ये कि उनकी साइकिल जो है वो 6 इयर्स की है, तो उसमें उतने लंबे होंगे ही होंगे। राइट।
और अगर लंबे नहीं है तो हमने आपसे कहा हेयर एक्सटेंशन जीत जाइए और फिक्सेशन के साथ सफा से। अच्छा, ये हमें एक और चीज बताइएगा कि जब हम बालों की ग्रोथ की बात करते हैं, आपने जैसे बताया हर इंसान के उसकी जीन्स के हवाले से मुख्तलिफ वो होती है, लेकिन एक जैसे इन्होंने कहा इस तरह की कंप्लेन खवातीन की भी होती हैं कि जी आजकल बड़े गिर रहे हैं, पहले कभी इतने नहीं गिरे। वो क्या खास पीरियड होता है कि जनरल हेल्थ उनकी उन दिनों में मुतासर हुई होती है? दो तीन चीजें होती हैं। इट कुड बी आइदर या आयरन डेफिशिएंसी भी हो सकती है, या आपके थायराइड हार्मोन की वजह से होती है, या सबसे बड़ी बात होती है कि पिछले 3-4 महीनों में आप किसी स्ट्रेस से गुजरे होंगे। इट कुड बी साइकोलॉजिकल स्ट्रेस, इमोशनल स्ट्रेस, वर्क रिलेटेड स्ट्रेस, फिजिकल स्ट्रेस, और या फिर एक्चुअली कोई डिजीज होगी। इन चीजों की वजह से शेडिंग आती है। लेकिन इसके अलावा ये बात फजूल से हम सुनते हैं ना, खिजा का मौसम है, उसमें गिरते हैं आपके समर्स में ज्यादा ग्रोथ है। एग्जैक्टली, अगर आप एनवायरमेंट चेंज करें, होते हैं पौधों से बाल कैसे समझ में ना, ये भी हम थी और ये पत्ते इतना जनरलाइज चीज है। हो सकता है कि जैसे हम कभी नहीं सोचते कि साइकोलॉजिकल स्ट्रेस बालों में बाल गिराने में एक रोल प्ले कर सकता है। तो कॉमन के एग्जाम्स हो रहे हैं, कोई स्ट्रेस है बहुत ज्यादा, हम ज़हनी स्ट्रेस की, जिस्मानी स्ट्रेस की नहीं, इतना क्रूशल रोल प्ले करता है, लेकिन हम उसको बिल्कुल इग्नोर कर देते हैं स्ट्रेस को। और कई दफा अपने स्कैल्प का सही ख्याल नहीं कर रहे होते। छोटी छोटी चीजें, कॉमन चीजों को हमेशा पहले रखें। एक बहुत अहम बात, और वो क्रैश डाइटिंग भी है। वो लोग जो एक हफ्ते की डाइट कर ली, फिर नॉर्मल हो गए, फिर एक हफ्ते की, उसमें आप जो बेसिक न्यूट्रिएंट डेफिशिएंट आप गज़ा खा रहे होते हैं और आपको लगता है यार लिक्विड डाइट पे क्या बात है, मैंने 3 kg कम कर लिया। ये वाली बात होती है ना, वो इसके लिए वो फौरन तो नहीं गिरेंगे, लेकिन आपको पता चलेगा जो एक्ट होता है। और जैसे जब एक दफा बैड ट्रिगर मिलता है ना स्किन को, हेयर को या नेल्स को, तो वो फिर काफी अरसे तक आप उसको रिकवर करने में काफी टाइम लेते हैं। जैसे अक्सर ये वो वाली बात है ना, खवातीन ने नोट किया होगा कि डिलीवरी के बाद जो है वो बाल बेहद एकदम से गिरने शुरू हुए। वो टीलोजन एफ्लूवियम जो उन्होंने बात की थी कि वो एक फेज में अरेस्ट हो जाते हैं प्रेगनेंसी में, ग्रोइंग फेज में, उसके बाद फिर उन्हें शेड करना ही करना होता है। लेकिन ये नहीं कि वो आपकी जड़ों में से जा रहे हैं, वो शेडिंग फेज में। और उसके लिए बड़ी इंटरेस्टिंग चीज है कि हमारे यहाँ खवातीन कहती हैं वो मेरे बच्चे ने बोलना शुरू किया ना, वो मैं करना तो मेरे बाल गिर रहे हैं। दैट्स सो क्यूट, लाइक मुझे हंसी आ रही होती है कि इसका उससे क्या ताल्लुक है। फोक रेमेडीज भी बने हुए हैं। अगर आप कोई चीज अगर रब कर लें तो आपके स्ट्रेच मार्क्स नहीं पड़ेंगे। तो कई पेशेंट्स आते हैं, डॉक्टर साहब वी हैव बीन रबिंग द क्लॉथ, कुछ नहीं। हम यहीं पे एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद आपको फिर ज्वाइन करेंगे ऑन एयर। मैंने आपको बताया था अस्मा कुरैशी ने हमें खत लिखा था, लेकिन अस्मा ने फिलहाल, अस्मा हमारे सामने मौजूद हैं, लेकिन वो स्क्रीन पर थोड़ा सा आने में उनको झिझक हो रही है। तो हमारे पास एक और क्लाइंट है आज, अंबर, जिनके प्रॉब्लम्स हुई है कि सामने से स्कैंटी हेयर हो गए हैं, बहुत हेयर फॉल हुआ है, उनको ऑन एयर हम ट्रीटमेंट देने जा रहे हैं इस ब्रेक के बाद। तो हमें ज्वाइन करें, उठो जागो पाकिस्तान। अपनी टीम से सिर्फ इतना ही कहना चाहूंगी कि मुझे तो पूरा यकीन है कि इस दफा वर्ल्ड कप पाकिस्तान में ही आएगा। तो अब आप लोगों की जिम्मेदारियों से लेकर यहाँ आइए, उठो जागो और जीतो पाकिस्तान।